गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन के चलते स्कूल कई महीनों से बंद है, जिसके कारण पढ़ाई बाधित हुई है। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ ऑनलाइन पढ़ा जाए जब तक स्कूल नहीं खुलता। तो सबसे पहले आप लोग बुक खरीद लीजिए, जिससे क्लास अच्छे से चल सके। जब तक बुक नहीं है, कुछ हम लोग बेसिक सीखेंगे और आज हम सीखेंगे संख्याओं के क्रम के बारे में, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं आरोही क्रम के बारे में। घटकर बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। घटकर बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। कोई संख्या दी गई हो, सबसे छोटी संख्या और उसी क्रम में बढ़ते हुए सबसे बड़ी संख्या तक जाना ही आरोही क्रम है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हम लोग घर में देखते हैं जीना होता है, तो उसमें जीना बना रहता है। तो सबसे पहले हम अगर छत पे जाना चाहते हैं तो पहले सबसे नीचे वाले जीने पे चढ़ते हैं, छोटे से बड़े की ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। एक सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है? 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4, 5, 6, 7, ऐसा ही बढ़ता चला जाता है। इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 18, 16, 20, 14, 10, 7। इसको हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब है घटकर बढ़ते हुए क्रम को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या इसमें हम देखते हैं तो क्या मिलती है? 7। क्या मिलती है? 7। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 के बाद इसमें ढूंढते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 10 आती है, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 लिखेंगे। फिर 10 से बड़ी संख्या कौन सी है? 10 से बड़ी संख्या इसमें हम देखते हैं तो 14 मिलती है। इसके बाद हम लोग 14 लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सी संख्या उससे बड़ी है? तो हम लोग देखते हैं 16 आता है, 16 लिखेंगे। 16 से बड़ी संख्या देखेंगे तो 18 आता है, और 18 के बाद फिर 20 आ जाता है। इसी प्रकार हमको क्रम से चलना है। इसका मतलब 7 के बाद ऐसा नहीं है कि 8 ही आए। जब संख्या उसमें दिया गया हो, जो संख्या दिया गया है उसी संख्या का हम क्रम बनाएंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार दूसरा आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़कर घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अभी हम आरोही क्रम में देखे थे, जीने का एक उदाहरण लिए थे। इसी प्रकार इसमें है, जैसे हम लोग जीने के माध्यम से छत पे चढ़ गए, फिर छत से नीचे आएंगे तो जो क्रम होगा वह अवरोही क्रम होता है। अर्थात बड़े से नीचे की तरफ, बड़ी संख्या से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? अवरोही क्रम। जैसे 6 सबसे बड़ी संख्या, इस संख्या में इधर से हम लोग अब आएंगे। पहले इसमें क्या था? हम लोग नीचे से गए थे, 1 से गए थे, 7 तक गए थे। इसमें क्या होगा? 6, पहले 6 पे जाएंगे, 6 के बाद 5th, 4th, 3rd, फिर उसके बाद 2nd, फिर उसके बाद 1st। अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना ही अवरोही क्रम होता है। जैसे इसमें भी एक क्वेश्चन देखते हैं 12, 10, 16, 15, 14 और 11। इसको हम लोग को अवरोही क्रम में करना है, ठीक। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इस संख्या में देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या मिलता है? 16 मिलता है। क्या मिलता है? 16। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 16। फिर 16 से छोटी संख्या, 16 से छोटी संख्या, 16 के बाद जो छोटी संख्या है वो हमको मिलती है 15। क्या मिलती है? 15। फिर उससे बाद 15 से छोटी संख्या ढूंढेंगे तो इसमें 15 से छोटी संख्या मिलेगी 14, तो हम लोग 14 लिख देंगे। फिर उसके बाद 14 से छोटी संख्या ढूंढेंगे तो हम लोग को मिलता है 12। 12 के बाद 11 आता है, और 11 के बाद 10। तो इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? अवरोही क्रम।
समझ गए होंगे सब लोग। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, जिसको आप लोग हल करेंगे और व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक, धन्यवाद।